वेदर देखिए, और मतलब जो हमें दिल्ली में नहीं दिखता है, ये वाला आसमान और ये बादल। तो अभी हम निकल चुके हैं सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी आ जाइए मेरे सेकंड पार्ट में। जी हाँ, हम निकल चुके हैं। ये मेरी जर्नी का सेकंड पार्ट है, यानी कि कश्मीर, हम दिल्ली से कश्मीर कैसे पहुंचे हैं वो सब मैंने अभी आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया है, और ये मेरा सेकंड पार्ट है जिसमें हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। 12 बजे हम अपने रूम से निकले हैं, और फिलहाल तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जहाँ पे हमने स्टे किया था एयरबीएनबी में, वहाँ से केवल 20 या 25 मिनट की दूरी दिखा रहा था डल लेक की। तो हम निकल चुके हैं, और अभी रास्ते में चलते चलते हम थोड़ा सा बात करते हैं डल लेक के बारे में। ये बुलबुल आ जाता है। एक्चुअली में सबसे पहले तो ये था कि आज जाना तो आगे भी है, लेकिन हम क्योंकि रात हम ड्राइव करके आए हैं तो अभी थके हुए हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम जो लोकल में हैं, जो चीजें हैं उनको हम कवर करते हैं आज के लिए। तो ये फिलहाल हम डल लेक पे आ चुके हैं, लेकिन डल लेक भैया बहुत लंबी थी, और जहाँ से हमने शुरू किया था हम चल तो दिए उससे दूसरी साइड में, यानी कि हम उसके अपोजिट साइड में चल दिए थे पहले, और फिर हम दोबारा से टर्न करके फिर सही रास्ते से आए कि मतलब उधर एंड था और इधर थोड़ा सा रश ज्यादा था लोगों का, कि जिधर मतलब हमें शिकारा मिलती, अच्छी अच्छी चीजें दिखनी थी, तो पहले हम उधर चले गए थे, फिर हम इधर आए हैं। श्रीनगर में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, मतलब जिस अगर आप ऊपर खड़े हैं ना कहीं चोटी पे, तो वहां से आपको पूरे एरिया में डल लेक ही नजर आता है। ऐसा ही डल लेक है कितनी लंबी यार। तो वही हमने देखा कि डल लेक कम से कम 316 स्क्वायर किलोमीटर इतना ये फैली हुई है पूरे श्रीनगर में। और इसकी गहराई की बात करें तो ये 7 से 8 फीट तक गहरी है, और बाकी इसमें डल झील को मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। यहाँ की जो नाव को शिकारा नाम दिया गया है, वो शिकारा लकड़ी की बोट होती है, जिन्हें हम तैरता बाजार भी कह सकते हैं यार, चलता फिरता बाजार, यानी कि क्योंकि जहां पर भी आप अब बोटिंग के लिए अगर जाएंगे ना, तो वहां कहाँ से क्या निकल के आ जाता है एकदम से, और आपके साथ मतलब इस तरह से आपको सामान खरीदना है, ये करना है, वो पूरा आपको पता ही नहीं चलेगा कि शिकारा में बैठने के बाद आपका टाइम कहाँ चला गया है। तो इससे डल झील को, एक तो मैंने कहा है कि इसको मीठे पानी की झील कहते हैं, दूसरा इसे फूलों की झील भी कहते हैं, और कश्मीर का मुकुट रत्न भी कहते हैं, और लेक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। इतने सारे नाम इसे दिए गए हैं, और मैं सही बताऊं ना, श्रीनगर का मेन जो घूमने का एरिया है वो यही है, यानी कि श्रीनगर का जो ताज है वो यही है, डल झील। क्योंकि देखो यार, एक तो यहाँ के लोग क्या करते हैं ना, एक तरह से ये इनकी कमाई का साधन भी है, क्योंकि इसमें जब लोग घूमते हैं तो यहाँ पे इन्होंने हाउस बोट बनाए हुए हैं, इनमें भी रहने के लिए लोग जाते हैं। तो एक तरह से तो यही है, और उसके बाद आप जब यहाँ पे हैं इतना टाइम, यानी कि आपके 4-5 घंटे कैसे शिकारा पे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उसके बाद ये एक तरह से यहाँ पे खाना पीना सब लोग यहीं पे करते हैं, और परचेजिंग जो करनी है वो भी यहाँ पे होती है। तो इसलिए ये इन लोगों के लिए कमाई का मेन पार्ट है। तो अभी हम चलते हैं शिकारा में, और यहाँ हमने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की है, क्योंकि जहाँ हमने पहली बार हम फर्स्ट जगह रुके थे, तो वहाँ हमें भैया ने कुछ एक जो बोटिंग वाले थे उन्होंने हमें कुछ प्राइस बताया था। वो प्राइस था भाई 4,500। तो मतलब स्कैम हमारे साथ भी होना था, बट हमने सोचा कि नहीं, अभी हम एक दो जगह ट्राई करते हैं, तो हम फिर वहाँ की जगह छोड़ के हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे बहुत सारी बोट थी, यानी कि शिकारा, मैं यहाँ की लैंग्वेज में ही बोलूंगी, शिकारा को बोट बोल के मैं उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं शिकारा ही कहूंगी। तो शिकारा में जब हम यहाँ बैठे तो हमने अच्छे से बार्गेनिंग की है। शिकारा राइड के लिए, और नहीं लगाओ ना, रहने दो। और शिकारा राइड के लिए आए हैं अच्छे से बार्गेनिंग करके भैया के साथ। तो अभी हमारा ये फाइनल हो चुका है कि हाँ इसमें हमें जाना है। हमको भैया ने बताया कि 5 पॉइंट है, और हमें सब जगह भैया लेके जाएंगे, एक मीना बाजार भी है और वहाँ पे भी लेके जाना है। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है हाउस बोट है, इनमें आप नाइट के लिए स्टे कर सकते हैं।
तो उसका मैंने चार्जेस वगैरह नहीं पूछा है, बट इसका जो भी है वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। अच्छा लग अभी रहा अभी शिकारा में बैठे हुए जस्ट 5 मिनट ही भी नहीं हुए थे, मैं सही बताऊं। हम जैसे ही निकले, एक साइड से मतलब कॉफी पीना है, कहवा पीना है, ये पीना है, सूप पीना है, ये सब का लाइन था। और दूसरी साइड फोटो वाले भैया कि मैडम आप इधर आ जाइए, आपका फोटो शूट करना है, आपका ये करना है, वो करना है। मतलब आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब सबसे बड़ा तो स्कैम मुझे ये लगा कि यार यहाँ पे आने के बाद माइंड ही हैक हो जाता है। सच में आप इनकी बातों को मना भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं। और वो इस तरह की बातें बोलते हैं ना कि मैडम आप पहली बार यहाँ आ रही हैं या चाहे दूसरी बार, लेकिन ये तो यहाँ का मेन है, आपको करना चाहिए। आप क्या लेके जाएँगी अपने साथ, ये वो, इस तरह से करके वो अपनी मीठी-मीठी बातों में फँसाते हैं, और कि इंसान करने के लिए मजबूर हो जाता है। अच्छा, यहाँ बैठने के बाद आपको थोड़ा ठंडा भी लगता है, हालाँकि यहाँ धूप है, लेकिन पता है जब वो ऐसी चीज़ें लाते हैं ना तो मन करता है यार ठीक है, कम से कम 1 कप तो पी ही लो। तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से मेरा ये सब चल रहा है। भैया मुझे कैसे रेडी कर रहे हैं। तो ये शिकारा में हमें लगता है मुश्किल हमको ढाई 3 से 4 घंटे हो गए थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि क्या-क्या हुआ है, कैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, तीसरे कॉर्नर पे हम पहुँच गए। अभी आप देखिएगा ज़रा हमारे साथ हमारी क्या-क्या मस्ती हुई है। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये जगह तैरता हुआ बाज़ार है। मतलब यहाँ पे जो भी होता है ना, ये बाज़ार की जो मार्केटिंग होती है वो यहाँ पे चलते-चलते ही ऐसे ही होती है, तैरते-तैरते, ठीक है ना? और अब अगर हम कहें तो ये एक यहाँ की एक मतलब बोलते हैं ना जलीय सुंदरता, मतलब एक ये जलीय सुंदरता का इतना अच्छा प्रमाण है कि हमारे यहाँ गंगा और नदियों का क्या हाल करके रखा है। और ये लोग यहाँ पे आपको डल झील में ना मतलब कुछ भी नहीं डालने देंगे, मतलब आप डाल देंगे ही नहीं। खुद ही मन नहीं हुआ, इतनी सुंदर डल झील है, उसमें आपको एक कागज का एक बॉटल कुछ भी नहीं मिलेगा, इतनी सुंदर डल झील है। मैं अभी 5 दिन है फिर आएंगे। पहले अभी हाँ, हम हम मतलब फिर आएंगे भैया। हाँ क्या दूँ बनाना। हुआ क्या समझ? ये क्या है? फ्रूट बाउल फ्रूट बाउल। अच्छा, कितने का दीजिएगा? 600 हाँ 600। और क्या ऐसा है मेरे पास, कुछ और दिखाइए। ले लो टिश्यू पेपर। और हमने बाद में यहाँ से भाई शिकारा भी लिया है। और शिकारा लेने के बाद जब हमने इसे लाल चौक पे पूछा तो वहाँ कुछ और ही था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ से वो सामान खरीद रहे हैं तो उसको लाल चौक पे ट्राई कीजिएगा, और वहाँ कितने में है तब आप दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। मतलब क्या था ना, हम जितने भी लोग इसमें थे ना, हम वो सब के सब लोग ना, हम लोग इतना एंगेज हो चुके थे कि एक इंसान यहाँ देख रहा है, ये सामान दिखा रहे हैं, दूसरी साइड फोटोशूट वाले भैया लगे हुए हैं। तो भाई सच में माइंड आपका ऐसा हैक होता है कि आपको सोचने का 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा कि आपको करना क्या है एटलीस्ट। तो बस पूछिए मत, अपने माइंड को थोड़ा सेटअप करके जाइए कि ये सब होने वाला है। तुम आपको अपने माइंड को शांत रखना है और इनकी बातों का जवाब भी देना है। सब चीज़ें वहाँ से नहीं खरीदनी है। अब सुनिए, यहाँ पे स्कैम का क्या चक्कर है कि स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर जाते हैं तो देखिए कुछ शॉप ऐसी हैं जहाँ पे एक मतलब प्राइस अच्छे बताए हैं। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत कम करेंगे तो नेगोशिएट वो कर लेंगे, और मतलब प्राइस भी ठीक लग रहे थे, उतना मुझे कॉस्टली नहीं लगा। जिस तरह की हमने यहाँ पे जैकेट खरीदी थी, हमने यहाँ पे पूरी फैमिली के लिए जैकेट खरीदी, तो हमें वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और प्राइस भी उनके बहुत अच्छे थे और उनका स्टफ भी बहुत अच्छा था, तो वहाँ से हमने खरीदी है। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको कितना बता देंगे और कितना आपको मतलब कितना, क्योंकि हम तो देखिए यहाँ के लोकल हैं नहीं, हमें कपड़े की भी पहचान नहीं है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि उन्होंने आपको जस्ट डबल बताया है। तो थोड़ा-सा उस तरह से आप सतर्क रहिएगा। थे, हमने लाल चौक भी सुना था कि शॉपिंग के लिए जो मेन जगह है वो लाल चौक है, तो हमें लाल चौक से शॉपिंग करनी है। बट जब आप यहाँ बैठते हैं ना, और मतलब जब आप यहाँ पे सामान देखते हैं तो आपको एक बार को लगेगा यार जो सामान यहाँ मिल रहा है क्या पता वो वहाँ ना मिले, क्योंकि हम तो नए लोग हैं, हमें पता ही नहीं है कि लाल चौक पे क्या मिलेगा और यहाँ क्या मिल रहा है। तो वही यहाँ पे धीरे-धीरे केसर और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, जो इतना भी आपको सब चीज़ें बाहर भी मिल जाएँगी और वो चीज़ यहाँ पे मिल रही थी। तो एक तरह से यहाँ के इस स्कैम से बच के रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब
मैं बची भी बहुत हूँ और कुछ-कुछ चीज़ों में मतलब लॉस भी हुआ है, तो वो मैं सब एक-एक करके आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि क्या हुआ है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि अगर हम श्रीनगर जा रहे हैं, एक वो हमारे लिए तो टूरिस्ट प्लेस है, तो अगर हमें वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि यार वहाँ पे बहुत तेज़ लोग हैं, ये हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब ये खाने चीज़ के लिए मुझे ही भी है है, कि अगर उसे आपने हमें खाए अच्छी चीज़ जाने के दिखाई है, लिए। तो वो चीज़ हमें वैसी ही दी जाए, ना कि ये कि मतलब हमें कुछ और दे दिया जाए। और क्योंकि इस तरह करने से क्या होगा ना, इनका ही टूरिज़्म खत्म होगा। तो ये चीज़ हमें लगती है कि भई अगर हम आपको सही पैसा दे रहे हैं, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, तो आप भी हमें चीज़ सही दीजिए। ए निष्ठा, ये मैं कश्मीर के क्या लोगों से इतना कहना सीरियस होके चाहूँगी, खा रही है? अगर कश्मीरी हैं? लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे खाने में हैं, भी सीरियस होता है कश्मीर इंसान। में अगर ये मेरा ब्लॉग जा रहा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो सामान मुझे लग रहा है दिखाते हैं, तो वही सामान आप दीजिए भी। आपके टूरिज़्म पर इससे असर पड़ता है। तो अभी हमारा मेरा और मम्मी का मूड हुआ है ज़रा कुछ वीडियो शूट और फ़ोटो शूट का। तो हम शिकारा में बैठे हैं और यहाँ की कश्मीरी वादियों का मज़ा ना लें अपनी शूटिंग के साथ। तो आज मैं मम्मी को भी मैंने बोला कि नहीं भैया आप भी कश्मीरी बन जाओ। क्या कर रहे हैं? आपकी तो मम्मी सेटिंग का ही क्या नहीं है ना वो बनने की ढंग से। पूरा मतलब वो खत्म हो जाएगा सारा। मैं चाहती हूँ कि मम्मी शायद अपनी शादी के बाद से आप और आज सेटिंग तक शायद इतनी दूर नहीं गई हैं कभी भी और मतलब इतना खुल के मम्मी ज़िंदगी को नहीं जी हैं जितना मैं देखी हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं मम्मी के लिए कुछ भी मैं कर सकूँ अपनी इस लाइफ़ में तो मुझे उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो मतलब मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होगी। ये हर माँ अपने बच्चों के लिए उनके लिए बहुत करती है। तो अब हमारा फ़र्ज़ हो जाता है अगर हम इस लायक हैं कि हम अपने माँ-बाप के लिए कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। उन्हें वो खुशी देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इससे भी ज़्यादा के मैं सही बताऊँ तो हम खुशी देने वाले कौन है? कोई नहीं है। माँ-बाप इससे भी ज़्यादा खुशी के हकदार होते हैं क्योंकि हमें ये लाइफ़ देने वाले ही वो हैं। तो अभी मैंने कुछ अलग-अलग तरह से वीडियोज़ बनवाई हैं अपनी, कुछ-कुछ शॉर्ट्स और जो यहाँ पे भी मैंने अपनी शॉर्ट्स बने हैं, मेरे सॉन्ग बने हैं, वो सब मैं शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, वो आप देख लीजिए। और ये केशु का मेरा सबसे फ़ेवरेट पोज़ था और केशु ने बहुत एन्जॉय किया है, केशु की हम तो यार इस एज में आके हैं, लेकिन बच्चे मेरे पहले से ही मेरे साथ घूम रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, भगवान भैया फोटो ले सकते हैं हाउस बोट तो में? यहाँ मेरा मन हो रहा था कि मैं हाउस बोट में जाके अपनी कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ करा लूँ। लेकिन मैंने फिर भैया को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए नाइट में मतलब हम वैसे ही म इतना घूमने के बाद थक जाएँगे और ज जहाँ तक कि यहाँ पे रुकने का बात है इसका रेंट का है, तो 1500 से 2000 तक यहाँ का रेंट है कि पर नाइट आपको मिल जाएगा ये हाउस बोट यहाँ पे। और बाकी आप कुछ बाकी उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा डेकोरेटिव ले रहे हैं या क्या-क्या फैसिलिटी वो आपको दे रहे हैं और इन्हीं में यहीं पर आपको खाना भी प्रोवाइड करा देंगे आसानी से। तो ये सब यहाँ पर है, आप आसानी से यहाँ पे रात में स्टे कर सकते हैं। तो फिलहाल आप मेरी वीडियोज़ को देख के अच्छे से मज़े लीजिए और मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आगे अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो मैं बता रही थी यहाँ पे मैं यहाँ बता रही थी कि यहाँ पे स्कैम क्या होता है। स्कैम हुआ है सबसे पहले कि जब से ही हमने यहाँ पे शिकारा के लिए हम आए, तो शिकारा में हम पहले एक ऐसी जगह रुके थे जहाँ पे केवल एक मतलब ज़्यादा बोट नहीं थी, 4-5 बोट थी। तो हमें लगा कि चलिए हम यहीं से ले लेते हैं, बट जैसे हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि वही सबका एक रहता है कि आपको 5 पॉइंट दिखा के लाएँगे। ये मतलब जो मीना बाज़ार है, सब्जी मार्केट है, ये वो जो भी है कि हम आपको ये सब दिखा के लाएँगे, 4-5 घंटे लगेंगे और आपको 4500 रुपए में हम सबका हुआ। तो हमें यार थोड़ा-सा तो ज़्यादा लग रहा था कि 4500 बहुत है कि मतलब और सबको लेके भी जा रहे हैं। अब देखिए सही रेट हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब हमने वहाँ पे हमने बोला कि नहीं, हमको अभी नहीं जाना है, हम थोड़ा आगे होके आते हैं। तो फिर हमने ये बहाना करके हम आगे गए, तो हमने जब जहाँ पे बहुत सारी शिकारा थी, वहाँ हमने देखा तो वही वहाँ पे मतलब बाकायदा रेट लगे हुए हैं कि पर पर्सन कितना जाना है और एक बोटिंग का कितना जाना है। तो यहाँ आके हमें 2200 रुपए में हमारी शिकारा हुई थी। सबको उतने ही टाइम के लिए और वो सब जगह हमें लेके गया है 2200 रुपए में। ये देखिए यानी कि उससे जस्ट हाफ, यानी कि अगर हम वहाँ कर लेते तो हमारा तो स्कैम हो गया था हमारे साथ तो।
तो उससे बच के, यानी कि आप एकदम से मत कीजिएगा। यहाँ पर आके आप थोड़ा बहुत इधर उधर पहले 2-3 जगह बात कीजिए, उसके बाद जो आपको, और बाकायदा वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए कितना रेट लगाया गया है, कि पर पर्सन आपको क्या देना है, ये था। और उसके बाद हम ना यहाँ पे बाहर जैसे हम आ गए थे तो हमने कुछ सामान खरीदा था। मतलब मेरे पास कैट थी, वो बोलने वाली कैट थी। तो उन्होंने जो सही चीज़ थी वो तो अपने पास रख ली, और हमें ऐसी चीज़ दी है जो कि टूटी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ लें तो जिसे आप खुलवा के देखें उसी को लें, ये ना हो कि वो अंदर से आपको दूसरी चीज़ दे दें। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसे ध्यान से देखिए और अपने आप उसको लीजिएगा, उसी चीज़ को लीजिएगा जिसे आपने देखा है। तो अभी हम यहाँ से अपना ये शिकारा पूरा करने के बाद, अपना मन भर करने के बाद हम निकल चुके थे। यहीं से हमने देखा था ट्यूलिप गार्डन के लिए, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन जस्ट इसके दूसरी साइड था, और इसके यहाँ अभी टाइमिंग हो रहा है 5:43, यानी कि दोपहर 2 बजे से और अब तक शायद अभी क्राउड होना ज़्यादा शुरू हुआ है। मे भी अगर हुआ तो मैं किसी तरह आपको नाइट रूम में भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि नाइट व्यूज़ कैसा रहता है यहाँ का। लेकिन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए अगर आप आ रहे हैं तो इसी टाइम ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि सनलाइट है तो बहुत अच्छे से सब व्यूज़ आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन के लिए, क्योंकि अभी 1 घंटा उसका टाइमिंग हमने भी देखा है, तो सोच रहे हैं कि साथ साथ ट्यूलिप गार्डन भी हो जाए वहीं के लिए। तो हम हो चुके हैं रेडी ट्यूलिप गार्डन के लिए। और ये ड्रेस मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रेस का हमेशा रहता है कि मैं एक जगह के लिए 2 ड्रेस रखती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा चेंज करना होता है और बस मेरा सब रेडी हो जाता है, एकदम से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो अभी हम चल दिए हैं गार्डन के लिए, यानी कि फ्लावर तो हम भी फ्लावर, मतलब दिल भी फ्लावर और कपड़े भी फ्लावर, ठीक है ना, वो हाल मेरा है। तो चलते हैं। हम व्यूज़ का अच्छे से मज़ा ले रहे हैं केशोर में गाड़ी के ऊपर आके। अब केशोर में जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन के लिए। अभी तो कोई रोहन इधर भी आएगा। डल लेक करो तुम करो, आगे हम दिखाते हैं। चलो अभी हम आपको व्यूज दिखाते हैं। केशव बोलो क्या बोलना है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप भाई अरे इतने देर से नहीं सुनता है। बोलो अभी रुको, पहले मैं दिखा देती हूँ। गाइस हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमें वायरल नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। चल आ जाओ। ये डल लेक में क्या है ना, ये इसका एक पार्ट है, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज भी हैं, तो यहाँ के लिए हम फिर सोच रहे हैं कि हम फिर दोबारा आते हैं, ठीक है ना। हाँ ये एडवेंचर स्पॉट्स हैं तो हम मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आए ही मस्ती करने के लिए, तो हमें आना है दोबारा से, ठीक है ना। और आज ईद है इसीलिए हमें इतने अच्छे सब लोग मिल रहे हैं, सब इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। वाह वो भी करेंगे, यहाँ गाना बनेगा रानू वाला। हाय हम लोग जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन। अब मेरा फ़ोन हो चुका है चार्जिंग खत्म। ऊपर देख, मामा पीछे ये चीज़ मैं मिस कर रही थी नोएडा में। मतलब ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आसमान नहीं मिलता है भाई, इतना सुंदर नहीं मिलता है। अभी हमने सबसे पहले लिया टिकट, ऊपर से कर देंगे। चलो तो ट्यूलिप गार्डन में आने से पहले हमें टिकट लेने पड़ते हैं। तो उस दिन ईद थी तो एडल्ट का 40 रुपीज़ पर पर्सन था टिकट जो है, और मे भी शायद छोटे बच्चों का 25 है, बट अभी तो शायद आज के लिए तो यहाँ पे 40 ही था। तो हमने सबका टिकट लिया और जैसे ही हमने अंदर एंट्री किया, भाई क्या व्यूज़ हमें देखने को मिला है। पहाड़ सामने और उसके साथ ये पूरा का पूरा ऐसे फलों का नहीं, फूलों का बागान। मतलब मन क्या मैं बताऊं, मैं कुछ कह नहीं सकती, बस आप देख लीजिए कि कैसा है और क्या है। मतलब हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, हर तरह का फ्लावर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ की सुंदरता को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ।
यहाँ के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये 30 हेक्टेयर में फैला हुआ 7 सीढ़ीदार स्तरों से डिजाइन किया हुआ गार्डन है और यहाँ पर 70 से अधिक किस्मों के 17 लाख से 18 लाख ट्यूलिप के बल्ब लगे हुए हैं भाई। और ये जो गार्डन है ये है, इसके पास ही जो हमें पहाड़ी दिखाई दे रही है वो है जबरवान पर्वतमाला है, उसी के जस्ट नीचे ये पूरा बना हुआ है। और इसके बारे में अगर कहें तो मतलब ये अगर आपको यहाँ पे भीड़ से बचना है तो मुझे लगता है यहाँ पे ना सबसे आप जितना जल्दी सुबह आ सके उतना जल्दी आपको आना है। और इसके खुलने का जो टाइम है वो गर्मी में मतलब 16 मार्च से ये खुलता है और अप्रैल तक खुला रहेगा। यहाँ सबसे सुंदर जो लगाना, ये पानी पे तैरते हुए ट्यूलिप बहुत सुंदर थे, मतलब एक अलग ही तरीके से लगाया हुआ था और एकदम ताज़े फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगा था कि गार्डन बंद हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बज चुका था और इसके क्लोज़ होने का टाइम हो चुका था। तो उससे पहले ही हमने जितना हमसे हुआ हमने कवर कर लिया था, जो भी थोड़ा बहुत हमने रील्स फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे किए। तो अभी हम फ़िलहाल थक भी चुके थे, कुछ खाने का भी मन था, तो चलते हैं हम जल्दी-जल्दी। अभी हम देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे अपना ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम निकलते हैं आगे के लिए। तो फाइनली आज का दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हुआ है, मतलब सुबह के टाइम शिकारा और ट्यूलिप गार्डन और उसके बाद बचा हुआ टाइम हमारा गया लाल चौक। जी हाँ, आते हुए हम लाल चौक से होके आए हैं, लेकिन क्योंकि ईद था तो इसलिए यहाँ पे ना सभी शॉप क्या था, क्लोज था, तो हमने अपना डिनर यहाँ कंप्लीट किया। और उसके बाद तो अभी नेक्स्ट डे हम कहाँ जाने वाले हैं उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरी वीडियोस प्लीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।